अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? तो आपने सुन लिए होंगे पहले वाले लेक्चर्स भी। होमवर्क आपने रेगुलरली भेजना है और अपने स्कूल टाइमिंग में ही भेजना है। ये आपको कल भी बताया गया था, आज दोबारा बताया जा रहा है। और ऐसे नहीं करना कि जो आप समझ रहे हैं ना कि आप होमवर्क नहीं भेज रहे तो वो आपकी अटेंडेंस हो रही है, ठीक है ना। वो लिखे जा रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज कि कौन भेज रहा है होमवर्क और कौन नहीं सेंड कर रहा है होमवर्क। तो होमवर्क आपने लाजमी सेंड करना है, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ 4-5 जो बच्चे हैं वही सेंड करते हैं और जो नहीं कर रहे वो ये ना समझें कि उन नहीं कर रहे तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा। हर बच्चे की अटेंडेंस लग रही है, ठीक है ना। आपने होमवर्क सेंड करना है लाजमी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स, पेज नंबर 63 पे। तो लॉ क्या होता है? किसी भी चीज़ का लॉ, कोई कानून ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स। मैथ्स का मतलब है मैटर। मैटर क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड या जो होता है गैस की जो स्टेट्स हैं, मैटर की जो स्टेट्स हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स मतलब किसी चीज़ को कंजर्व करना, मतलब जो चीज़ जैसी है वो वैसे ही रहे, उसको कहते हैं कंजर्व करना, उसमें कोई चेंज ना आए, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स वाज पुट फॉरवर्ड। इसको किसने पेश किया? बाय अ फ्रेंच केमिस्ट लेवाइज़र। इसको एक केमिस्ट लेवाइज़र ने प्रेजेंट किया इन 1785, 1785 में। दिस लॉ स्टेट्स, ये लॉ हमें बताता है डैट के ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मैस है हमारा, जो मैटर है हमारा, इज़ नीदर क्रिएटेड, ना वो बनता है, नो डिस्ट्रॉयड, ना ख़त्म होता है, बट इट चेंजेस, वो तब्दील हो जाता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वो एक से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान टोटल मैस ऑफ द प्रोडक्ट, जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट था वो इक्वल होता है टोटल मैस ऑफ द रिएक्टेंट। जितना हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं उतने ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ना ही वो ज़्यादा हो जाएंगे ना ही वो कम होंगे, एज इट इज़ ही रहेंगे वो, ठीक है। फिर हमारे पास हैं एक्टिविटीज़। एक्टिविटी है 6.3, इसमें अपरेटस है कोनिकल फ्लास्क। फ्लास्क कौन सा है जी? ये जो आपका नज़र आ रहा है, ये जो बड़े वाला है, ये कोनिकल फ्लास्क है। वेट बैलेंस, जो वेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए होता है, जो मशीन है वो वेट बैलेंस है। सोडियम क्लोराइड का NaCl का सोल्यूशन ले लेना है आपने, और एक सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लेना है, AgNO3 का सोल्यूशन ले लेना है, और एक टेस्ट ट्यूब जो छोटी, इसके अंदर आपको ये नज़र आ रही है, वो एक छोटी जो है वो टेस्ट ट्यूब है और बड़ा है जो कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। अब आपने करना क्या है? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, स्मॉल बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट कोई भी ले लेनी है सोडियम क्लोराइड NaCl के सोल्यूशन की, इन अ कोनिकल फ्लास्क। जो बड़े वाला फ्लास्क है उसमें आपने NaCl का सोल्यूशन ले लेना है, एंड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब, और जो छोटी टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लेना है। प्लेस द टेस्ट ट्यूब, जिस टेस्ट ट्यूब में क्या था? सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन था, इन द फ्लास्क, उसको उस फ्लास्क में रख देना है, छोटी टेस्ट ट्यूब को बड़े फ्लास्क में रख देना है। इन सच अ वे, इस तरह से रखना है दैट द टू सोल्यूशंस डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, मतलब उसको आहिस्ता से उसके अंदर रख लेना है कि वो दोनों सोल्यूशन मिक्स ना हो, सेपरेट ही रहे। सील द फ्लास्क विद द कोर्क। कोर्क मतलब उसका जो कैप होता है, जो आपको ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है वो उसका कोर्क है, कैप, एंड वेट इट अलॉन्ग विद इट्स कंटेंट्स। उसके ये जो सारा फ्लास्क है जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब है, उसके ऊपर कोर्क लगा के उसको वेट कर लेना है, उसका वेट मैयर कर लेना है। शेक, अब क्या करना है? वो वेट जो मैयर किया वो लिख लिया आपने। अब शेक द टेस्ट ट्यूब, अब जो इसके अंदर टेस्ट ट्यूब हमने रखी थी उसको शेक करना है, हिलाना है। अलाउ द सोल्यूशंस टू मिक्स विद ईच अदर, अब जो दोनों सोल्यूशन है उनको मिक्स करते हैं, ठीक है, उनका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। जो सोल्यूशन हमारे पास कोनिकल फ्लास्क में था और टेस्ट ट्यूब में था, उन दोनों को मिक्स करेंगे तो उनका केमिकल रिएक्शन हो गया। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, आपने ये देखना है कि क्या हुआ है दोनों सोल्यूशन के साथ। जब वो मिक्स हो गए अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर लेना है। अब इसको दोबारा फ्लास्क को वेट करना है जिसके अंदर अब दोनों सोल्यूशन क्या हो गए हैं? मिक्स हो गए हैं। नोट, और ये देखना है वेदर बोथ द वेट्स आर इक्वल और नोट। अब ये देखना है कि आपने फ़र्क देखना है कि पहले जब रिएक्शन नहीं हुआ था, हमने सिर्फ उसको अंदर प्लेस किया था, तब कितना वेट था, और रिएक्शन जब हमने दोनों को शेक कर दिया, उनका रिएक्शन वो कंबाइन हो गया दोनों सोल्यूशन, तो फिर उसका वेट कितना है? ये दोनों वेट आपने मेजर करने हैं थ्रू एक्टिविटी 6.3। अगर हम ये एक्टिविटी करते हैं, हम ये देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। सिल्वर क्लोराइड कहाँ से आया? सोडियम क्लोराइड था और सिल्वर नाइट्रेट था, तो जो सिल्वर है सिल्वर नाइट्रेट का, उधर से सोडियम नाइट्रेट का NaCl में से Cl, और सिल्वर AgNO3 में से सिल्वर आ जाएगा। तो AgCl का जो रिएक्शन होने के बाद वाइट प्रेसिपिटेट्स मतलब होते हैं जो मोटे मोटे थोड़े थोड़े ज़र्रात हमें नज़र आएंगे, जैसे कि इसमें आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे बन जाएंगे सिल्वर नाइट क्लोराइड के
रिएक्शन किस में हुआ था, NaCl में और सिल्वर नाइट्रेट में। इसको केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम कैसे इलेबोरेट करेंगे, पेश करेंगे। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो हमने टेस्ट ट्यूब में लिया था, प्लस NaCl जो हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिया था। इसने हमें क्या दे दिया, AgCl। अब यहाँ से Ag आ गया और Na के साथ से Cl आ गया और बाकी क्या बच गया, NaNO3। ये हमारे पास रिएक्शन हो गया, ठीक है। वी ऑल्सो नोटिस, हमने देखा दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन के दौरान टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, जो टोटल मास था, हुजम था उसका, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। किसके इक्वल है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स के। दिस वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है, उसको मतलब बताता है कि वो सही था। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी अपरेटस में है चाइना डिश। चाइना डिश मतलब एक छोटी सी जो प्लेट होती है उसको चाइना डिश कहते हैं। पीसेस ऑफ आयरन, छोटे छोटे कीलें ले लेनी है आपने। प्रोसीजर में क्या करना है, टेक सम आयरन नेल्स इन द चाइना डिश। उस चाइना डिश के अंदर आपने आयरन नेल्स डाल देनी है, कीलें डाल देनी है। वे द चाइना डिश अलोंग विद आयरन नेल्स। इन दोनों को वेट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक बैलेंस। ये जो मशीन है इसको इलेक्ट्रिक बैलेंस या वेट बैलेंस कहा जाता है। इसके थ्रू आपने इसका वेट कर लेना है। प्लेस द चाइना डिश कंटेनिंग आयरन नेल्स इन अ बाथरूम फॉर 5 डेज़। अब इस चाइना डिश को जिसके अंदर आपने छोटे छोटे नेल्स डाले थे, कीले डाले थे, उसको बाथरूम में आपने 5 दिन के लिए रख लेना। वेट द चाइना डिश अलोंग विद आयरन नेल्स अगेन। अब 5 दिन के बाद उसी चाइना डिश को जिसके अंदर कीले मौजूद थी उसको दोबारा वेट कर लेना है। अब ये देखना है आपने, नोट वेदर द वेट ऑफ द आयरन नेल्स इंक्रीजेज, डिक्रीजेज और डज नॉट चेंज। अब आपने ये देखना है कि उसका वेट 5 दिन बाद ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है या चेंज नहीं हुआ। आफ्टर 5 दिन के बाद, जब हमने उसको बाथरूम में रखा उसके 5 दिन के बाद। एक्सप्लेन द फिनोमेना टेकिंग प्लेस इन द चाइना डिश। तो आपने ये देखना है कि उसमें चाइना डिश में क्या क्या हुआ और उसका वेट ज़्यादा हो गया है या कम हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दोनों एक्टिविटीज़। अब आपकी एक्सरसाइज में है पेज नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 4, व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। इसके आपने की पॉइंट्स में से देख लेना है, लगा लें। इसमें से 4th की पॉइंट है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिम्बल्स, फार्मूलाज एंड साइंस यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। जो पॉइंट नंबर 4 है की पॉइंट्स का, वो आपने क्वेश्चन नंबर 2 के 4th शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लगा लेना है। फिर है व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन हो गया। फिर है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, जो हमने आज पढ़ा है, ठीक है। अब इसी में अगर आप पॉइंट 6 देखेंगे, जो पॉइंट 4 था उसमें केमिकल इक्वेशन है, पॉइंट 6 में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, बताता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो ठीक है, ये आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता देना है। और ऊपर जो था वो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था, पॉइंट नंबर 4। ये पॉइंट नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका पार्ट 2 का 5 पार्ट का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, उसका आंसर है, ठीक है। और ये जो स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैन 5th आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, यही आपका होमवर्क भी है और होमवर्क भी आपने देखना है, ठीक है। और ये लेक्चर सुनते हुए अपनी बुक अपने पास रखा करें उसके साथ, ताकि आप मार्क कर सकें और वहाँ से आपको अच्छे से समझ आ सके। सिर्फ वीडियोज़ ही खोल के नहीं बैठना, साथ अपनी बुक्स भी आपने ओपन लाजमी करनी है, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह।